नमस्ते मदर्स। मेरे और एक टॉपिक में आपका स्वागत है, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ये आपके ऑटिज़्म के जर्नी में आपको कैसे मदद करता है। जैसे कि हम सारी महिलाएं ही बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं अपने घरों में, और काफ़ी चीज़ों को हम संभाल के सुरक्षित और जो है तरीके से सलीके से रखना चाहती हैं। किंतु जब बात ऑटिस्टिक बच्चों की आती है तो हमें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को जो है फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो है हमारा एंजाइटी, स्ट्रेस और मैक्सिमम टाइम का जो है यूटिलाइजेशन हो सके। आप 2 घर को ले लीजिए, दोनों घरों में ही जो है ऑटिस्टिक किड को रखिए और मदर को रखिए। एक घर पूरा बिखरा हुआ है और एक घर जो है सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज़ है। आप कौन से घर में अपने बच्चे की ज़्यादा केयर कर पाएँगी और उसको ज़्यादा जो है आप एक्टिविटीज़ सिखा पाएँगे। इसी से मैं आपको जो है क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक क्या होगा। तो मेरा आज का टॉपिक है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइज़ तो रहते हैं लेकिन सिस्टमैटिकली नहीं रहते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक विज़ुअल व्यूज़ हो, एक आपके पास जो है विज़ुअल क्लियर विज़ुअल हो, जिसमें कि ये सब कुछ लिखा रहे कि बच्चे का जो है पूरा का पूरा दिनचर्या कैसा होगा, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ट्रेन, व्हाट टू ट्रेन एंड हाउ टू ट्रेन, है ना? कैसे उसको सिखाएँ, कहाँ सिखाएँ, किस तरीके से सिखाएँ और कब सिखाएँ, कितनी दफ़ा। तो अगर आपको ये सब कुछ एक चार्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपका जो दिनचर्या है वो बहुत ईज़ी रहेगा। सपोज़ टू बी आपको 9 बजे उठ के बताया जाएगा कि अभी बच्चे का सैंड प्ले है 15 मिनट का, तो आप उसको 15 मिनट जो है बालू में खेलने के लिए दे दोगे। तो आपको पता है, देन आप सोचोगे अब मैं क्या कराऊँगी? लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ चार्ट में रहेगा कि 9:45 को आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट बच्चे को जो है ना आपको समथिंग लाइक नेक्स्ट जो भी है लाइक लॉन्ड्री बैग्स उसको ढकेल के लेके आना है। तो इसके क्या है ना, आपने बस देख लिया, ओके द नेक्स्ट इज़ दैट, है ना? तो आपको जो है रिपिटेटिव भी नहीं होगा एक्टिविटी एंड आपको पता रहेगा। बहुत सारी मदर्स जो मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी और मुझसे भी ज़्यादा जो है चीज़ों को नॉलेजेबल जानती होंगी, वो कह रही होंगी कि इसमें जो है मतलब नया क्या है? नया ये है कि हम सब मदर्स ही नहीं हैं। सो मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है वो इसे इस चैनल के माध्यम से सदा के लिए जीवित रखना चाहती हूँ। तो ये नया है, ये जो है मैं अपनी जर्नी अपने लिए बना रही हूँ। हो सकता है कि इससे किसी एक को प्रॉफ़िट हो, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं जो है ओमिया का सारा चार्ट लिख के रखती हूँ, लाइक स्पीच का, ओटी का, कब किस टाइम इसको क्या देना है, कैसे खाना है, क्या-क्या सब कुछ मैक्सिमम चीज़ों को मैं लिख कर के रखती हूँ एंड मैं किसी दिन इसका वीडियो भी बनाऊँगी। तो इसे कहते हैं कि अलाइन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि एक ही अलाइन्ड, एक के बाद जो है विजुअल मतलब राइटिंग में आपको चीज़ें मिल जाती है, वो भी प्रॉपर चार्ट पेपर में वॉल पे। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है इनिशियल के टाइम पे जो है बच्चे को थेरेपी देने के लिए, एक्टिविटीज़ कराने के लिए, और कुछ समय इससे आपको अपना रेस्ट के लिए भी मिल जाएगा और अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी मिल जाएगा, बिकॉज योर माइंड ऑल्सो नीड रेस्ट। एवरी टाइम यू कान टेक स्ट्रेस, आप स्ट्रेस नहीं ले सकते। फॉर अ बेटर रिजल्ट योर माइंड नीड एंटरटेनमेंट, रेस्ट एंड पीस। सो अलाइन visual chart is very important. Again, sustain long term caregiver well being, मतलब जो भी फैमिलीज़ में जो केयर गिवर है, मेरे केस में ओमिया के लिए जो एक मेड है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव मदर, सो इट्स नॉट अनफॉर्चुनेटली, मतलब इट्स अ वेरी बिग लॉस। आई डोंट हैव मदर, मेरी माँ नहीं है। तो मेरे को जो है ओमिया की जो देखभाल है वो एक मेड ही कहिए या फिर उसकी जो आया है वो करती है।
तो वो जब आती है तो उसके पहले ही मेरे घर की सफाई हो जाती है और कुछ काम हो जाता है, जो कि उसके लिए रिलैक्स रहता है। वो सिर्फ़ ओमिया को घुमाते हैं, फिराते हैं, उसको कुछ जो है मैं जो कह के जाती हूँ, वो सारा चीज़ वो करते हैं। तो मेरे भी माइंड में जो है रिलैक्स रहता है कि मेरा बच्चा सुबह ब्रेकफ़ास्ट मेरे आँखों के सामने किया है एंड अब जो है उसका प्ले टाइम है, अब ये चीज़ होगी, अब वो चीज़ होगी। इससे क्या होता है ना, एक लॉन्ग रिलेशन बिल्ड हो जाता है, मतलब लंबे समय का रिलेशन बिल्ड होता है। अदरवाइज़ अगर आप सिस्टमैटिकली नहीं रहेंगे, उनके ऊपर भी जो है, केयर गिवर के ऊपर भी जो है स्ट्रेस बढ़ेगा और वो क्या करेंगी, टाटा बाय-बाय और आपको नया केयर गिवर खोजना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे केस में। काफ़ी लोगों के केस में केयर गिवर मतलब जो टेक केयर करते हैं, वो नाना-नानी होते हैं, दादा-दादी होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो बिलीव मी गाइस, जितने लोगों से मैंने सुना है इन केस ऑफ ऑटिस्टिक किड, आपके लिए जो है छोटे समय के लिए कोई रहेगा, बट लॉन्ग टाइम के लिए नोबडी विल हेल्प यू। आपको सिंगल ही करना पड़ेगा। या तो मदर करेंगी या तो फादर करेंगे या दोनों मिलके करेंगे, बट रिजल्ट मिलके करने में होता है। क्योंकि एक माँ का जो जगह है वो पापा नहीं ले सकते, एक पापा का जो जगह है वो माँ नहीं ले सकती, है ना? तो रिजल्ट मिल के करने में है। अगर पापा ने उसको जो है ग्राउंड टाइम कर दिया तो मम्मा ने एक्टिविटी करा दी, है ना? कभी-कभी दोनों को मिल-जुल के सब कुछ करना है। तो अगर आप सिस्टमैटिकली रहोगे, अरेंज्ड रहोगे, तो कोई भी आपके घर में काम करेगा, चाहे कोई रहेगा भी सही, तो उसे भी स्ट्रेस नहीं होगा। दे नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, क्योंकि आपने बोल देना और एक चीज़ लिख के चिपका देना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है एक थोड़ा-सा मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि कम्युनिकेशन को ये एनहांस करता है। एनहांस करता है मतलब जैसे कि मैं बोल के जाऊँगी, अच्छा ये कर लेना, वो कर लेना, बच्चे को ऐसे करा देना, वैसे करा देना। वो आप खुद का बच्चा नहीं है ना, तो उसको उतना नहीं पड़ा रहेगा। दैट्स द हार्श रियलिटी। तो अगर मैं उसे लिख के चिपका के दे दूँ एंड लाइक एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ होता है कपड़ा, फूड एंड खिलौने। सपोज़ अगर मैं उसे 10 खिलौने दे दूँ, तो क्या होगा? वो बच्चा खेलता रह जाएगा, लेकिन इससे बच्चों को सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। मुझे बहुत सारा मेडिकल टर्म नहीं पता है, पर मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इससे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि इसको कैसे खेलूँ, इस खिलौने को कैसे खेलूँ, लास्टली वो सब फेंक-फाक देगा और वो हाइपर हो जाएगा, जैसे कि मेरी बेटी कर दी थी। सब फेंक देंगे और जो है वो चिल्लाना शुरू करेंगे। मतलब नॉट लाइक कि पागल नो नॉट लाइक दैट, मैंने फिर उसे समझ नहीं आएगा कि कौन सा खिलौना से क्या खेलूँगी। तो अगर मैं एक-एक खिलौना पर डे देके जाऊँगी तो उसे रिपीट भी नहीं होगा, शी विल बी इंटरेस्टेड एंड जो है उसका जो है हाइपर एक्टिविटी कन्फ्यूज़न वो नहीं क्रिएट होगा। ये रहा खिलौने के केस में। कपड़ों के केस में सिस्टमैटिकली मैं कैसे रखती हूँ, मैं ओमिया के जो घर के कपड़े हैं वो अलग से रखती हूँ, बाहर घूमने के कपड़े अलग से रखती हूँ, उसको जब मैं थेरेपी लेके जाती हूँ तो वो कपड़े अलग से रखती हूँ और उसके कुछ अच्छे कपड़े सो अलग से रखती हूँ। तो मुझे कभी हाथ नहीं फैलना पड़ता कि अरे वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, क्योंकि एवरी टाइम व्हेनेवर आई वॉश, जब भी साफ़ करती हूँ मैं फिर से वैसा रख देती हूँ। तो इससे जो है मेरा आधा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कपड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है खाना, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सो जैसे ओमिया को मैं जाने से पहले ब्रेकफ़ास्ट करा के जाती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम, इसलिए मुझे लेट भी हो जाता है। पर क्या करें ना, अगर आपका बच्चा आपकी आँखों के सामने खाता है तो आप रिलैक्स के साथ 3 घंटा रह सकते हो। ये बहुत पॉज़िटिविटी है। और ये जो है ये नॉर्मल बच्चों में भी होता है और ये ऑटिस्टिक बच्चों में भी होता है। तो मैं ओमिया को कुछ हेवी खिला के जाती हूँ, लाइक दलिया, खिचड़ी या फिर नॉर्मल चावल की खिचड़ी या फिर पराठा या फिर रोटी, सब्ज़ी, कुछ भी इस तरह का जो है मैं उसको सुबह में दे के जाती हूँ। एंड मिड टाइम के लिए उसके लिए बनाना या फिर कोई फ्रूट या फिर जो है बॉइल्ड एग इस तरह का जो है उसको देती हूँ। आई आई डोंट प्रेफर गिविंग मिल्क टू हर। मिल्क नहीं देती मैं बहुत ज़्यादा, उसका डाइजेशन भी अच्छा नहीं है और जो है उसको जो है
मैंने काफ़ी दफ़ा नोटिस किया है कि जब मैं उसको कंटिन्यू मिल्क देती हूँ, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ है लाइक हाइपर, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई रिड्यूस गिविंग मिल्क टू हर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देती, कभी-कभार ज़रूर देती हूँ। आफ्टरनून का लंच वो मेरे साथ करती है एंड मेन्यू जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग डिसाइड हो जाता है कि दोपहर में ये चीज़ें बनेगी। अकॉर्डिंग टू ओमिया वो कैसा खाएगी उसके हिसाब से बनेगा। बस धीरे-धीरे एक-एक कदम उसको जो है एडल्ट फूड की ओर हम लेके आएँगे। जैसे कि एडल्ट लोग खाते हैं, बड़े लोग जैसे खाते हैं, है ना? तो उसकी तरफ हम उसको लेके आ रहे हैं। तो अभी जैसे क्या है कि पहले वो बिल्कुल ऑयल नहीं खाते थे, मस्टर्ड ऑयल जैसे मेरे घर में जो यूज़ होता है, पर अभी मस्टर्ड ऑयल का बना हुआ भुजिया खा लेती है। पहले वो फ़िश को ओनली फ्राई करके खाते थे, अब फ़िश करी खा लेती है। तो ये बहुत सारा चीज़ जो है हम धीरे-धीरे उसमें इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो गई, वो हो गया आपका कि एक कम्युनिकेशन जो है आपका एनहांस हो जाता है इसके थ्रू से, कि अगर आपका जो है चीज़ सिस्टमैटिकली अरेंज रहेगा, क्योंकि मेड को भी पता है, घर के दूसरे लोगों को भी जो भी रहेंगे उनको पता रहेगा कि ओके इसके बाद ये खिलाना है, इसके बाद ये खिलाना है, इसके बाद ये खिलाना है। अगर बच्चा नहीं खाता है तो उसकी जगह पे ये देना है। अगर वो उसको भी रिफ्यूज़ कर लेता है तो देन यू ट्राई आफ्टर 15 मिनट और 30 मिनट शी विल डेफिनेटली ईट, है ना? तो दिस इज़ द एनहांस कम्युनिकेशन। एंड जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होते हो तो वो है व्हाट कम नेक्स्ट। व्हाट कम्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, है ना? सपोज़ सुबह उठ गए, कुछ पता नहीं है, आलसी लग रहा है, अच्छा हॉट वाटर पी रहे हैं, देन नेक्स्ट क्या करूँगी? आई डोंट नो। लेकिन अगर मुझे पता है कि हाँ, आज मुझे जो है ओमिया के लिए जो है मुझे उपमा बनाना है, सो आई विल कट द वेजीज़ एंड आई प्रिपेयर मेकिंग उपमा। ऑन द सेम टाइम आई विल डू पॉट्स, मतलब क्लीनिंग ऑफ द पॉट ऑल्सो। ऑन द सेम टाइम आई विल डू ब्रशिंग ऑल्सो, कि थोड़ा उसको थोड़ा देखा, ब्रशिंग कर लिया, स्टिल मेरे पास कुछ टाइम रह जाएगा। अगेन आई कैन डू सम स्ट्रेचिंग वर्क ऑल्सो। तो अगर आपका माइंड पहले से ट्रेंड है, प्रिपेयर है, जो कि नॉर्मल केसेस में नहीं होता है, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिलैक्स, सबको रिलैक्स करना है। तो इन केस किस भगवान ने आपको कहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा अपना दिमाग का चक्री घुमाओ, तो घुमाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप एक साथ अगर आपको पता है कि हाँ मुझे कल का ये ब्रेकफास्ट बनाना है ओमिया के लिए या फिर जो है मेरे लिए, हम दोनों के लिए, तो आपने ये कर दिया। अच्छा कल का मेरे को ऐसा ऐसा है, यूनिफॉर्म जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरा यूनिफॉर्म पहले ही बेड में, मेरे ऑफिस रूम में जो बेड है उसमें रखा जाता है, मेरा बैग जो है ऑफिस जाने वाला वो भी रखा जाता है। तो मुझे बस उठाना है, चलना है, होना है, ओके। तो दिस इज़ द सिस्टमेटिकली चीज़, कि हाँ सिस्टमेटिकली है, मुझे खोजना नहीं है। नेक्स्ट डे क्या है कि जब मेरे को ये सारा चीज़ हो गया, सो आई कैन गेट रेडी इजीली फॉर द ऑफिस ऑल्सो। एंड ऑन द सेम टाइम अगर सुबह में मेन्यू डिसाइड हो जाता है कि आफ्टरनून में क्या खाना है, तो बनाने में भी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती। लेकिन अगर जब पता ही नहीं है और आपके पास 10 सब्जियाँ हैं, तो आप चूज़ करोगे। बट अगर आपको पता है कि हाँ भई आज मेरे को करेला भुजिया बनाना है, मछली करी बनानी है, राइस बनाना है और थोड़ा-सा जो है पापड़ तल लेना है, आपने उसको भी बता दिया। एक जो घर में जो है आपके साथ हेल्प करने के लिए या नहीं भी है, आप खुद अकेले कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये करना है, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सपोज़ टू बी ओमिया कुछ खेल में बिज़ी हैं, मतलब आपको पापड़ छान लेना है तो आप छान सकते हो, 10 मिनट का तो काम है, तब तक वो खेल लेंगे। तो दिस इज़ द थिंग कि आप जो है इससे व्हाट कम नेक्स्ट में जो है आपको विन हो जाओगे, आप जीत जाओगे। एम्पावर सेल्फ, खुद को एम्पावर करते हैं इससे हम। जब आप सिस्टमेटिकली चलते हो तो आप खुद को ताकतवर बनाते हो। चाहे वो बचपन से लेकर आज तक जो लोग सिस्टमेटिकली चले हैं, सिस्टमेटिकली एंड कंसिस्टेंसी दोनों ही साथ में होना चाहिए। तो क्या है ना कि आपको एक ना एक दिन अपनी मंजिल मिल जाएगी। बहुत ही अंदर से ज़्यादा मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स के साथ बताती हूँ। जब ओमिया पाइप से दूध पीते थे 6 महीने तक, तो उस टाइम पे ना मुझे नहीं पता था रिज़ल्ट क्या होगा, बट सेम टाइम मैंने क्या किया, थेरेपी करती गई और अपना काम करती गई। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा एंड ऑन द सेम टाइम जो है मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे को भी फॉलो किया। लाइक 2 घंटे में दूध देना ही है, एनी हाउ देना है।
एंड उसका जो पाइप है वो 3 दिन में निकालना ही है, नोज़ में नया डालना ही है। उसके सारे कपड़े डिटॉल से धोने ही हैं और आयरनेटेड करने हैं ताकि जो है इन्फेक्शन का खतरा कम रहे। बेडशीट रोज़ बदलनी है। तो ये जो कंसिस्टेंसी और ये जो ऑर्गेनाइज्ड वे को मैंने फॉलो किया, द रिज़ल्ट इज़ दैट शी केम आउट फ्रॉम द पाइप एंड भगवान की दया से मैं मदर बन पाई। सो मैं उन सारी मदर्स को कहना चाहती हूँ कि आपको जो है ना 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, 1 हफ़्ता लगेगा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में और चार्ट प्रिपेयर करने में, मुझे लगा। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। डॉक्टर्स के वहाँ से भी जो मैं नोट्स बना के लाती थी उनको भी इकट्ठा किया, दोनों को कंपेयर किया एंड उसके बाद दोनों के लिए जो मैंने है ना चार्ट पेपर में ड्राइंग नॉट ड्राइंग आई एम सो सॉरी, मैंने चीज़ों को पॉइंट आउट करना शुरू किया दैट दिस आर द थिंग्स विच वेयर आई हैव टू वर्क एंड हाउ टू वर्क एंड व्हाट शुड बी द इक्विपमेंट मतलब ओमिया का गेम एक्टिविटी। तो ओनली लेगिंग बिहाइंड में जहाँ जो है मेरा जो एरिया है जो मैं लेग बिहाइंड करती हूँ वो है ओमिया का प्ले टाइम, जो मुझे और थोड़ा उसको देना चाहिए एंड सोशल टाइम। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सोसाइटी का एक अलग ही रवैया होता है, सो वो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद में नहीं रख सकते हो। सो मैंने ओमिया को अपनी दोस्त बनाना शुरू कर दिया, लाइक ओमिया मामा इज़ योर फ्रेंड ना। सो मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मामा किससे बात करेंगे, यू हैव टू टॉक टू मी। तो धीरे धीरे मैंने देखा दैट ओमिया इज़ लेस इंटरेस्टेड ऑन डूइंग सम हैपोजिट एक्टिविटीज़, दौड़ना, उछलना, कूदना उसने बंद कर दिया। नाउ शी वांट्स टू टॉक विद मम्मा, लाइक समटाइम्स शी कॉल मी मम्मा बियर, वेयर आर यू। तो आपको अपने बच्चे को एनी टाइम एंटरटेन करना है। नेवर गिव अ रियलाइजेशन दैट शी इज़ डिफरेंट और वो आपके ऊपर जो है बोझ है। मैंने भी सोचा था कि ओमिया बोझ बन जाएगी, इसलिए नहीं कि मुझे काम करना पड़ रहा है, काम तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। 10 की उम्र से बाल्टी धोती थी मैं बोर्डिंग में, सारे बच्चे करते हैं जो बोर्डिंग में रहते हैं। लेकिन बर्डन नहीं है। आपका बच्चा भविष्य में क्या करेगा, क्या वो कमा पाएगा, क्या आपके पैसे को यूज़ कर पाएगा, क्या वो सेफ रह पाएगा, क्या उसे एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो उसकी केयर करेगा। आह, तो ये जो चिंता यहाँ से आती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसकी वजह से जो है ना हम अपने बच्चों का बचपन जीना भूल जाते हैं। क्या पता किसने देखा है कि कल वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, क्या पता किसने देखा कल आपका बच्चा बहुत तेज़ निकल जाए। सारी मदर्स को कुछ ना कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी अगर आप लगे रहोगे तो। तो इन केस क्या होगा ना, हम आज का टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, अगर उसे बच्चे पागल बुलाते हैं तो वो मेरी पग्गू है ना? अगर उसे कोई डब्बा बुलाता है तो वो मेरी खाली डब्बा है। एंड लाइक दैट आई एम एन्जॉयिंग माई लाइफ एंड आई एम एन्जॉयिंग हर चाइल्डहुड। सो अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगती हो तो मुझे माफ़ करना। एंड अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है कि हाँ, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज रहने से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, तो काइंडली मेरे चैनल को अब थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।